तो आपका है इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सिंपल आएगा। तो इसको और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम ठीक से फॉर्मेट रिवाइज़ कर लेते हैं कैसा आने वाला है। तो आपका पेपर 40 नंबर का आएगा, 1.5 घंटा मिलेगा, 10 मिनट रीडिंग टाइम। तो आपको पहले तो पूरा रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। कैसे, वो आगे बताऊँगा। तो आपके सेक्शन ए में होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन बी, जो कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस के क्वेश्चन रहेंगे। आप 2 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 2 में से आपको 1 अटैम्प्ट लेना है। जो सेक्शन सी रहेगा, उसमें आपके स्टोरीज़ के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से आपको 1 अटैम्प्ट लेना है। और सेक्शन डी, जिसमें पोइट्री के क्वेश्चन है, तो पोइट्री में से भी आपको 2 में से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब रीडिंग टाइम में आप क्या करेंगे, रीडिंग टाइम में आप चूज़ करेंगे आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेक्शन ए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट लेने हैं, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस सबसे पहले रीडिंग टाइम में सेक्शन ए पर करेंगे। तो सेक्शन ए पर आप पूरा फोकस करेंगे सबसे पहले, और सोचेंगे आपको कैसे आंसर करना है। टू द पॉइंट आपके आंसर होना चाहिए, लंबे चौड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर आप लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं जो आपका मेन पॉइंट है आंसर का। फिर आता है सेक्शन 2, जिसमें आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के क्वेश्चन लिखने हैं। तो आपका मैं बता दूं, आपका एक्ट 4 आने वाला है, एक्ट 5 आने वाला है। एक्ट 4 में सीन 1 और 2 आएगा, और एक्ट 5 आपका पूरा आएगा। ये क्वेश्चन भी आप बना लेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ के जाएंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस को, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने नहीं पढ़ रखा है, तो समरी पढ़ कर जाइए और थोड़े बहुत क्वेश्चन देख जाइए उल्टे सीधे। तो आप मर्चेंट ऑफ वेनिस मेरे अकॉर्डिंग तो कर लेंगे, आसान ही आएगा डेफिनेटली। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि होने वाला है शॉर्ट स्टोरी। ये सेक्शन भी आप बना लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। उनमें से आपको 2 में से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है। स्टोरीज़ में आपकी कौन कौन सी चैप्टर है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, और दूसरा ऑल समर इन आर डे, ठीक है। अब मेन जो पोर्शन आता है वो है पोइट्री। अब सब जो है ना, वो तो हो जाते हैं आसानी से, लेकिन एक सेक्शन ऐसा होता ही है ना जिसमें थोड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग हमारी चेक करी जाती है, वो है पोइट्री पोर्शन। पोइट्री में हमेशा आपको एक उल जलाल क्वेश्चन मिल ही जाएगा, जो आपका जिसमें आपको दिमाग खपाना पड़ेगा। शॉर्ट स्टोरी में आप कॉमन, मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना प्रैक्टिस की, लेकिन पोइट्री पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस आज करना होगा, क्योंकि यार पोइट्री से उल जलूल क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, ठीक है। स्टोरी को थोड़ा कम टाइम दीजिए, पोएम को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। 2 तो आपकी पोएम हैं ही, आबू बेनेडम और 9 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। ये इनमें से मुझे लगता है आप ये चैप्टर सिंपल है, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा इनसे टफ नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आप एक बार देख के जाना क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन। और अगर मैं आपको सजेशन दूं एक स्पेशल, तो आप सारे क्वेश्चन लाइन से अटैम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि सेक्शन सी पहले अटैम्प्ट ले लिया, बिल्कुल सेक्शन ए अटैम्प्ट लीजिए, उसके सारे सवाल सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 लाइन से। टीचर को कन्वीनियंसी होती है ना, तो वो उसका थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है, और वो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा भी दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, सेक्शन ए 1 से लेकर 10 सारे क्वेश्चन लाइन से अटैम्प्ट लेंगे, समझे। रियली कोई सवाल नहीं आ रहा है तो कई कर सकते हो, उसको आखिरी में लिख लेना। सेक्शन की अदला बदली मत कीजिए। फिर आप सेक्शन बी को अच्छे से अटैम्प्ट लेंगे, फिर सेक्शन सी स्टोरी वाला वो अटैम्प्ट लेंगे, फिर पोइट्री। बिल्कुल सीक्वेंस से हमको अटैम्प्ट करने हैं, थोड़ा साइकोलॉजी से हमको खेलना है टीचर की। बिल्कुल याद रखिए कि क्वेश्चन 1 में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर रखने हैं, 2 लाइन में ख़त्म कर दीजिएगा आंसर। और बाकी के सेक्शन आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेज करके आपको जाना है। सबसे पहले आप सेक्शन ए करेंगे बहुत ही स्पीड में जितना कर पाएँ, क्योंकि उसमें आपको नहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। सेक्शन ए कंप्लीट हो, तुरंत सेक्शन बी जल्दी जल्दी करिएगा सारा का सारा, और सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि यार टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, सिर्फ 1.5 घंटा है। मीनिंग मिस्टेक हमको नहीं करना। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो मीनिंग मिस्टेक अवॉइड करें। कहते हैं कि मीनिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी जाती हैं लिटरेचर में, तो वो गलत बोलते हैं। लिटरेचर में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करिएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल रखिएगा। और अब जैसे आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं आंसर, तो पूरे प्रेजेंट में लिखने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि कभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कभी किसी में भी पहुँच गए, ऐसा नहीं करिएगा। और दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी मीनिंग मिस्टेक नहीं करनी है।
देखो, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप समरी लिख दीजिएगा, कुछ तो लिखें, कुछ नहीं से कुछ अच्छा भला, क्या पता आपका रिलेट कर जाए आंसर, आपका नंबर मिल जाए। तो ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखिएगा। इंग्लिश ग्रामर का कैसा रहा वो भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से करना है अपन को, क्योंकि अच्छी अच्छी टिप्स और आपके मार्क्स मैक्सिमम करने के तरीके हम ला रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।